Okay, so welcome you all in the gas power cycle lecture number 3, and today we will discuss about the polytropic efficiency. As we discuss, in case of multi-stage compression and expansion, the isentropic efficiency of complete machine as defined earlier may vary with pressure ratio. Actually, it is found that the compressor isentropic efficiency decrease with pressure ratio while turbine efficiency increase with pressure ratio. यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक करके दिखाने वाला हूँ कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपका जो प्रेशर रेशियो है वो प्रेशर रेशियो की बेसिस पे आपका कंप्रेसर की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, बट प्रेशर रेशियो के साथ सिमिलरली टरबाइन की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो हमें कोई एक फिक्स्ड वैल्यू, आपको फिक्स टिपिकल वैल्यू यहाँ पर बनानी होगी, कोई भी एक ऐसा फिक्स्ड क्वांटिटी बनाना होगा जिसकी बेसिस पे हम ये कह पाएँ कि हाँ, अगर प्रेशर रेशियो इंक्रीज होगा तो पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी इंक्रीज होगी या इफिशियंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मान लेते हैं ये टीएस डायग्राम है, टीएस डायग्राम है, ये एक प्रेशर रेशियो है और ये दूसरा एक प्रेशर है। मान लेते हैं पहले टरबाइन की बात करते हैं, तो ये है आइसेंट्रोपिक, द प्रोसेस इज 1 to 2 इज से आइसेंट्रोपिक। क्लियर, ये है आइडियल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एक्चुअल प्रैक्टिस में आपको भी मालूम है कि ड्यू टू दिस फ्रिक्शन व्हाट हैपन कि ये आपका यहाँ पर ऐसे प्रोसेस आएगा 2 तो अब ये चीज़ मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का तरीका। वो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, जैसे ये टरबाइन है क्योंकि आप एक्सपेंशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो मैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन के लिए अगर डिफाइन करूंगा तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा, दिस वन इज स्मॉलर वन डिवाइडेड बाय द बिगर वन। तो स्मॉलर वन डिस्टेंस कौन सी है, दिस वन इज h1 माइनस दिस इज h2 डैश डिवाइडेड बाय दिस इज h1 माइनस h2। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आया? सिमिलर फैशन में ये किसके लिए है, ये टरबाइन के लिए है। अगर यही चीज़ आप कंप्रेसर के लिए लीजिए, देखिए अगर मैं टीएस डायग्राम कंप्रेसर के लिए लूँ, कंप्रेसर कौन सा डिवाइस है जो कंप्रेस करता है, तो कंप्रेसर का डिवाइस अगर देखेंगे गैस साइकिल्स में तो ये 2 प्रेशर लाइंस हैं, ठीक है। इन प्रेशर लाइंस में कंप्रेसर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा, से दिस वन इज़ 1, दिस वन इज़ 2। क्लियर? लेकिन अगर ये आप विद फ्रिक्शन लेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस लेंगे, तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, दिस वन इज 2 डैश। क्लियर? तो आप यहाँ पर देखें, दिस वन इज द डिस्टेंस एंड दिस वन इज द डिस्टेंस। सो आपका यहाँ पर आइडियल वैल्यू जो है वो कम है और जो एक्चुअल वैल्यू है वो ज़्यादा है कंप्रेसर प्रोसेस में। तो अगर मैं यहाँ पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर का निकालूँ, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, सो दिस वन इज स्मॉलर वन, दिस इज h2 माइनस this is h2 minus h1 divided by this is h2 dash minus h1। अगर मैं इनको केवल डेल्टा के टर्म्स में लिखूं तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा, दिस इज डेल्टा h आइडियल डिवाइडेड बाय डेल्टा h एक्चुअल। ये होगा ना यहाँ पे। अगर यहाँ पर यही चीज़ डेल्टा के टर्म्स में लिखूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये मैं यहाँ पर लिखूँगा डेल्टा h आइडियल डिवाइडेड बाय डेल्टा h एक्चुअल डिवाइडेड बाय डेल्टा h आइडियल। यही तो है आपका। सो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो क्या होता है, R इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो इज दैट इज द प्रेशर डिफरेंस। मान लेते हैं ये वाली प्रेशर लाइन P1 है और ये प्रेशर लाइन P2 है, P2। यहाँ पर भी वही है, ये प्रेशर लाइन P1 है और ये प्रेशर लाइन P2 है। इज दैट क्लियर? तो दिस वन इज P1 डिवाइडेड बाय P2। So if you increase the pressure ratio, say for example this one is the atmospheric pressure, so you cannot change this one, so you increase this pressure. So on increasing the pressure ratio, जैसे आप pressure ratio increase करेंगे वैसे अगर आप इस quantity में देखेंगे, जितना ज़्यादा pressure, ये वाला value जितना ऊपर की तरफ shift होगा तो ये h1 माइनस h2 की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी आइडियल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू अगर बढ़ेगी प्रेशर रेशियो इंक्रीज करने में, तो आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी। एट द सिमिलर टाइम आपका जो आइडियल वैल्यू है, जैसे ये जो आइडियल वैल्यू आपको दिख रहा है, वो आइडियल वैल्यू आपकी, अगर प्रेशर रेशियो आप इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर रेशियो इंक्रीज करने के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे, ये वैल्यू अगर आप
आइडियल वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी. दैट मीन्स एट द सेम टाइम फॉर सेम प्रेशर रेशियो द टर्बाइन आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी इज इंक्रीजेज द प्रेशर रेशियो. एट द सिमिलर टाइम द कंप्रेसर इफिशियंसी आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी डिक्रीजेज. यही चीज़ यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब की है विद प्रेशर रेशियो. देयरफॉर यूज ऑफ फिक्स टिपिकल वैल्यू ऑफ दीज इफिशियंसीज इज नॉट प्रॉपर. तो इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं और ये बताता हूँ कि फर्दर इसको कैसे हम कंसीडर करेंगे. कुछ नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए टीएस डायग्राम बनाया है. यहाँ पर मैंने मल्टी स्टेज के लिए लिया है. क्लियर. लेट अस कंसीडर एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. मैं पहले कंप्रेसर के लिए कंसीडर कर रहा हूँ. लेट अस consider an axial flow compressor comprising of number of stages having equal stage efficiency. अच्छा, स्टेज इफिशियंसी का मतलब भी वही है जैसे आप आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से स्टेज इफिशियंसी भी कैलकुलेट की जाती है. यानी एक स्टेज, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने मल्टी स्टेज कंप्रेशन प्रोसेस लिया. तो ये एक स्टेज है, ठीक है, ये दूसरा स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है. यानी यहाँ पर जो कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है वो फोर्थ स्टेज में हो रहा है. 4 स्टेजेस में कंप्रेशन प्रोसेस को किया जा रहा है. तो स्टेज इफिशियंसी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. स्टेज इफिशियंसी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर. स्टेज इफिशियंसी का मतलब ये हो जाएगा से फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, मान लिया ये थर्ड के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ. तो थर्ड के लिए आप देखिए दिस इज द डेल्टा टी एस डैश और डेल्टा टी एस. डेल्टा डैश वाली जो वैल्यू है ये मैंने इसके लिए लिया है आइडियल. ये वाली वैल्यू आइडियल है. ये बात समझ में आती है. तो कौन सी वैल्यू छोटी है, डेल्टा टी डैश. तो दिस वन इज डेल्टा टी एस डैश डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एस. बात समझ में आ गया. तो दिस वन इज द स्टेज इफिशियंसी. सो अकॉर्डिंग टू हियर लेट अस कंसीडर कंपेयर नंबर ऑफ स्टेजेस हैविंग इक्वल स्टेज इफिशियंसी. यानी हर एक स्टेज की इफिशियंसी यूनिफॉर्म है. यानी स्टेज इफिशियंसी ऐसा है, प्रेशर रेशियो यहाँ पर जितने स्टेज का है वो स्टेज का प्रेशर रेशियो सेम है. इज दैट क्लियर. ये कहने का मतलब है यहाँ पर. ओके, सो लेट अस टेक स्टेज इफिशियंसी जैसे मैंने अभी लिखा था, डेल्टा टी एस डैश अपॉन डेल्टा टी एस. इज दैट क्लियर. आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी क्या है. आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी कहने का मतलब क्या है. आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी मैं पूरे प्रोसेस के लिए देख रहा हूँ. ठीक है, ये स्टेज क्या हो गया, ये स्टेज हो गया आपका पर्टिकुलर एक कोई भी स्टेज हमने ले लिया, थर्ड स्टेज या सेकंड स्टेज, हर जगह पर स्टेज इफिशियंसी सेम. आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी पूरे प्रोसेस का है. इनलेट कितना आया और एग्जिट कितना हुआ. तो उस प्रोसेस को करने के लिए आप यहाँ पर मैं देखें तो ये वैल्यू मैंने कंसीडर किया है. दिस वन इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस. ये कंप्रेशन प्रोसेस है. और 1 to 2 जो है वो क्या है, दिस इज द एक्चुअल. तो आपका स्मॉलर वन कौन सा है, डेल्टा टी डैश. तो मैंने आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी कंप्रेसर की लिखी है डेल्टा टी डैश अपॉन डेल्टा टी. ये बात समझ में आ गई. ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. फ्रॉम स्टेज एफिशिएंसी एक्सप्रेशन सिंपल मैथमेटिक्स है, अलजेब्रिक और प्रूफ है ये. तो इसमें एक सिंपल स्टेज एफिशिएंसी अगर आप यहाँ पर प्रूफ करने जाओगे तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकता हूँ. दैट इज ऑल डेल्टा टी एस जितने भी हैं, आप जितने ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, देखिए मैं एक बार इसमें बताता हूँ. देखिए डेल्टा टी एस डैश ये है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सारी वैल्यू को आप ऐड अप करिए. क्लियर. इन सारी वैल्यू को अगर आप ऐड अप करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या चीज़ आ रही है, ये चीज़ डेल्टा टी एस है. तो डेल्टा टी एस यहाँ से लिखा मैंने, इसको ऐसे लिखा, डेल्टा टी एस इज इक्वल टू डेल्टा टी एस डैश डिवाइडेड बाय स्टेज इफिशियंसी. और मैंने इसमें अलजेब्रिक समेशन लगा दिया. दिस इज द अलजेब्रिक समेशन. ठीक, ये अलजेब्रिक समेशन लगा के मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखा. इसके पीछे का रीज़न है, इसका क्या रीज़न है कि अब मैं यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं क्या और मैं इसको लिख सकता हूँ. तो ये मैंने स्टेज इफिशियंसी के टर्म्स में इस तरह से लिखा. अब देखिए इसी मल्टी स्टेज कंप्रेशन में अगर आप देखेंगे तो डेल्टा टी एस इज इक्वल टू डेल्टा टी कैसे है. देखिए डेल्टा टी क्या है, दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू. तो आप इसको ऐड करिए, जैसे मैंने पहले बताया, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए और इसको ऐड करिए. ये चारों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी, यही तो बनेगी.
ठीक है, आप ऐड करके देख लीजिए, ये वैल्यू ये सारे जोड़ते चले जाइए तो आपकी टोटल जो लाइन बनेगी वो लाइन यही तो होगी, यही तो लाइन बनेगी इसमें। ठीक है, अगर ये स्टेजेस इफिशियंसी इक्वल है, सारी स्टेजेस इफिशियंसी इक्वल है तो आपकी यही लाइन बनेगी। ये लाइन किसके बराबर है? डेल्टा टी। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, डेल्टा टी एस इज इक्वल टू डेल्टा टी। मैंने अगर लिख दिया मल्टी स्टेज कंप्रेशन में तो क्या चेंज हो जाएगा? डेल्टा टी एस की जगह मैं इसको डेल्टा टी लिख रहा हूँ, 1 डेल्टा टी एस डैश डिवाइडेड बाई इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इस डेल्टा टी की वैल्यू आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू डेल्टा टी पुट इन दिस इक्वेशन। सो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये देखिए, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इसका एक्सप्रेशन बनेगा दिस वन। एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका? अगर मैं ये डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? दिस वन इज आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा डेल्टा टी एस डैश मल्टीप्लाइड बाई स्टेज इफिशियंसी। यही टर्म है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके लिख दिया, तो डेल्टा टी डैश डिवाइडेड बाई आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ये टर्म हो गया, एंड डेल्टा टी एस डैश डिवाइडेड बाई द स्टेज इफिशियंसी। सिंपल, थोड़ा सा मैंने इसको केवल सफलिंग किया, तो मैं यहाँ से आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी बोल सकता हूँ, दिस इज द स्टेज इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी डैश अपॉन डेल्टा टी एस डैश। इज दैट क्लियर? अब देखिए, इस एक्सप्रेशन में डेल्टा टी डैश इज ए स्मॉलर वन एज कंपेयर टू द ऑल द डेल्टा टी एस डैश। कैसे? देखिए, मैं यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ। डेल्टा टी डैश कौन सा है? डेल्टा टी डैश है आपका दिस वन, ये आपका आइडियल जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ये। लेकिन अगर आप इसमें ये वैल्यू जोड़िए, सॉरी जस्ट अ मिनट, अगर आप इसमें ये वैल्यू जोड़ें प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो आप ये अगर पूरा कर्व देखेंगे, इस कर्व को अगर आप ऐड करेंगे तो दिस वैल्यू इज डेफिनेटली मोर दैन दैट ऑफ डेल्टा टी डैश। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि सारे स्टेजेस इफिशियंसी जो ये आपके एक्चुअल प्रोसेस हैं, ये एक स्टेज के अगर आप ऐड करेंगे तो जो टोटल वैल्यू है उससे वो ज़्यादा ही मिलेगी। आप इसको सिंपल कैलकुलेशन में देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ सिंपल स्ट्रेट लाइन हियर। ये क्या है? सिंपल स्ट्रेट लाइन है स्टेज इफिशियंसी की, सॉरी ये वैल्यू, और आप ये कर्व देख रहे हैं, तो कर्व और स्ट्रेट लाइन में कर्व की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, तो दिस इज द कर्वेचर डिस्टेंस, सो दिस वैल्यू इज मोर एज कंपेयर टू द जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस आया? इसका सिग्निफिकेंस अगर आप यहाँ पर समझें तो डेल्टा टी एस डैश इज ग्रेटर वैल्यू एज कंपेयर टू डेल्टा टी डैश। व्हाट इट इम्प्लाइज? इट इम्प्लाइज दैट कि आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी और स्टेज इफिशियंसी को अगर आप कंपेयर करोगे तो स्टेज इफिशियंसी आपको ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज दिस डेल्टा टी एस डैश इज मोर एज कंपेयर टू द डेल्टा टी डैश। इज दैट क्लियर? यानी अगर मल्टी स्टेज में आप देखेंगे तो स्टेज इफिशियंसी आपको ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इन केस ऑफ कंप्रेसर। सिमिलर वे में जरा मैं आपको टरबाइन के लिए दिखाता हूँ। टरबाइन का एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। टरबाइन में देखिए, टरबाइन में क्या प्रोसेस होता है? एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है। ये वाला टीएस डायग्राम, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है। सिमिलर वे में मल्टी स्टेज हमने यहाँ पर एक्सपेंशन प्रोसेस लिया है, सिमिलर वैसे ही स्टेज इफिशियंसी है। यहाँ पर डैश आपका जो वैल्यू है वो आइडियल का है और विदाउट डैश एक्चुअल वैल्यू है। इज दैट क्लियर? तो चलिए इसको भी मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। टरबाइन की स्टेज इफिशियंसी कितनी हो जाएगी सिमिलर फैशन में? देखिए, टरबाइन की स्टेज इफिशियंसी कितनी हो जाएगी सिमिलर फैशन में? देखिए, स्टेज इफिशियंसी इज इक्वल टू, इसमें ये डिस्टेंस डेल्टा टी एस है। ये डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली, दिस डिस्टेंस। ये कौन सी है? ये आइडियल वैल्यू। और ये कौन सी है? ये एक्चुअल है। तो अगर आप डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो आपकी एक्चुअल वैल्यू कम हो गई है। डेल्टा टी एस डैश वैल्यू इज लेस एज कंपेयर टू द डेल्टा टी एस। सो मैंने यहाँ पर डेल्टा टी एस अपॉन डेल्टा टी एस डैश लिखा। ये बात समझ में आ गई होगी स्टेज इफिशियंसी की। सो लेट अस मूव फर्दर।
So this one again all delta ts dash when you add all delta ts, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सिंपल इसको क्या किया कि इधर डेल्टा टी एस डैश कर दिया, इधर डेल्टा टी एस अपॉन सिग्मा एस लिख लिया, इफिशियंसी एस लिख लिया, स्टेज इफिशियंसी, और मैंने अलजेब्रिक समेशन कर लिया। अलजेब्रिक समेशन करते ही आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ऑल डेल्टा टी एस, देखिए कैसे, ऑल डेल्टा टी एस, ऑल डेल्टा टी एस जितने भी हैं, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ये सारी वैल्यू अगर आप एडअप करोगे तो आपका ये सारी वैल्यू डेल्टा टी के बराबर होंगी। सिंपल एक लाइन है, ये देखिए, ये इतनी एक लाइन है, इसको हम लोग डेल्टा टी बोल रहे हैं, दिस वन इज डेल्टा टी। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस is equal to this line. Why? Because all stages are equal. Clear? अगर stages अलग अलग होते तो ये वैल्यू इसके बराबर नहीं होती। तो डेल्टा टी एस इज इक्वल टू डेल्टा टी, ये बात समझ में आ गया। सो इसी चीज़ का यूज़ करते हुए आगे हम इसको मूव करते हैं। जैसे फर्दर हमने किया था कि हम यहाँ पर जो डेल्टा टी एस डैश है उसको छोड़ के डेल्टा टी एस को हम डेल्टा टी लिख देते हैं और स्टेज इफिशियंसी लिख देते हैं। आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो स्टेज इफिशियंसी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन सिग्मा डेल्टा टी एस डैश। अब मैं आइसेंट्रोपिक टरबाइन की इफिशियंसी कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से देखें कि जो डेल्टा टी वैल्यू है, डेल्टा टी कौन सी है, डेल्टा टी आपका जो ये कर्वेचर आपको दिख रहा है, दिस इज द डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी डैश इज द आइडियल वैल्यू। सो विच वन इज ग्रेटर, डेल्टा टी डैश, आइडियल वैल्यू इज ग्रेटर इन द एक्सपेंशन प्रोसेस, सो दिस इज द डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी डैश। ये मैंने शुरुआत में आपको बताया था। तो अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ जैसे मैंने पहले किया था। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा टी एस डैश मल्टीप्लाइड बाई स्टेज इफिशियंसी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी डैश। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ भी वही सेम चीज़ अगर आप कंपेयर करोगे कि जितना भी डेल्टा टी डैश है, ये वाला वैल्यू आपके सिग्मा डेल्टा टी एस डैश से आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सिग्मा डेल्टा टी एस डैश कौन सी वैल्यू है, सिग्मा डेल्टा टी एस डैश आपकी वैल्यू देखिए, मैं बताता हूँ उधर, देखिए ये है आपका डेल्टा टी डैश, दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, ये है आपका डेल्टा टी डैश, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। सिग्मा डेल्टा टी एस कौन सा है, सिग्मा डेल्टा टी एस डैश, ये है सिग्मा डेल्टा टी एस डैश। सिग्मा डेल्टा टी एस डैश कौन सा है, दिस वन, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसको आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपको इस वाली वैल्यू से ज़्यादा मिलेगी, जैसे मैं पहले करके दिखा चुका हूँ, डेल्टा टी एस डैश। इज दैट क्लियर? तो यही इसको अगर आप यहाँ पर यूज़ करोगे तो ये चीज़ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस वन इज आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन डिवाइडेड बाई efficiency of stage is equal to, this is sigma delta ts dash divided by delta t dash. So due to this delta t dash आपका कम है एंड डेल्टा टी एस डैश आपका ज़्यादा है, तो आपकी जो स्टेज इफिशियंसी होगी वो एज कंपेयर टू आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन से आपकी कम होगी। कंप्रेसर के केस में क्या था, स्टेज इफिशियंसी इज मोर एज कंपेयर टू द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। इज दैट क्लियर? लेकिन इसको अगर आप जो मैंने अभी लिखा कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द स्टेज इफिशियंसी, रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि आपका एक बार एक्सपेंशन प्रोसेस है, एक बार कंप्रेशन प्रोसेस है। सेम प्रेशर रेशियो सेम स्टेजेस के लिए आप देख रहे हैं कि आप अगर प्रेशर रेशियो सेम रख रहे हैं, मान लिया ये प्रेशर रेशियो मैंने 4 रखा, तो 4 में आप देखिए कंप्रेसर की जो वैल्यू मिल रही है आपको, देखिए 4 में जो कंप्रेसर की वैल्यू मिल रही है वो कुछ ये मिल रही है। क्लियर? और इसी वैल्यू पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पर टरबाइन की वैल्यू ये मिल रही है। दैट क्लियर? ऑन इंक्रीजिंग दिस वैल्यू अगेन द सेम प्रॉब्लम, द कंप्रेसर वैल्यू ये मिल रही है लेकिन टरबाइन वैल्यू आपको दूसरी मिल रही है। तो सेम कंप्रेशर स्टेज इफिशियंसी होने के बावजूद
प्रेशर रेशियो अगर आप इंक्रीज करते चले जाते हैं तो आपका टरबाइन इफिशियंसी उसी प्रेशर रेशियो के लिए मैक्सिमम मिलती है और कंप्रेशर रेशियो आपको कंप्रेशन इफिशियंसी आपको मिनिमम मिलती है। तो हमें कोई एक ऐसा टर्म इंट्रोड्यूस करना होगा जो इन दोनों डिफिकल्टी को हटा दे, जैसे कि thus it's seen that the isentropic efficiency of the turbine and compressor are not suitable parameter to account for the non-idealized in turbine and compressors. Hence the polytropic efficiency, also called the small stage efficiency, is used for turbine and compressor. देखिए यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मैथमेटिक्स का है और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हम अब एक डिफरेंशियल पार्ट लेंगे जो आपका मैंने टीएस डायग्राम बनाया था, उस डिफरेंशियल पार्ट को लेके हम सिंपल उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें सारे जितने भी पूरा वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी आपका स्मॉल स्टेजेस जो स्टेज है उसका भी स्मॉलर पोर्शन अगर हम कर दें तो उसको हम पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी बोलते हैं और वो वैल्यू आपकी स्टेजेस पे डिपेंड करेगी, आप उस स्टेजेस की बेसिस पे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक जैसे आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी में आपने देखा कि प्रेशर रेशियो आप चेंज करते हैं तो आपको उसी प्रेशर रेशियो में सेम, मतलब एक प्रेशर रेशियो आपने 4 जैसे मैंने दिखाया आपको कि उसमें आपको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन की ज़्यादा मिलती है, कंप्रेसर की कम मिलती है। तो हम कोई भी आइडियलाइज वैल्यू नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, तो हमने पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी को इंट्रोड्यूस किया and this is called the small stage efficiency, is used for the turbine and compressor. Polytropic efficiency is defined as the isentropic efficiency of an elemental stage in the compression and expansion process such that it remain constant. ध्यान रखिएगा, it remain constant throughout the whole process. Here it's not vary with respect to the pressure ratio. So similar जो हमने पहले compression process लिया था, पहले उसको समझते हैं। पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी को मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैथमेटिक्स में यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स है यहाँ पर। मान लेते हैं ये स्टेज हमने कंसीडर किया है, पहला स्टेज हमने कंसीडर किया। इस पहले स्टेज में हमने जो पोर्शन लिया है वो आपका आइडियल के लिए वो लिया है, दिस इज डी टी डैश, और जो आपका एक्चुअल है उसमें हमने जो वैल्यू ली है वो है आपका डी टी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई कि आपका स्टेज में भी स्मॉलर स्टेज हमने कंसीडर किया, उसी को हम पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी बोलते हैं। पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर्स डेल्टा टी डैश अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डी टी मैं डेल्टा नहीं बोलूँगा, दिस इज द, क्योंकि डेल्टा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो दिस इज द डी टी डैश डिवाइडेड बाई डी टी। ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये चीज़ आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि आपका जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में जो इंथैल्पी का ड्रॉप है वो आपका एक्चुअल में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द आइडियल कंडीशन। तो डैश इज द एक्चुअल एंड विदाउट डैश इज द आइडियल कंडीशन। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट अस मूव फर्दर और इसका प्रूफ करते हैं, समझते हैं इसमें मैथमेटिक्स को का यूज़ करके। देखिए आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं जो वर्किंग गैस है वो एयर है, अगर आइडियल गैस मानूँ उसको, तो मैं वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, टी अपॉन पी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कर चुके हैं पहले, आप करके भी देख सकते हैं इसको। तो टी अपॉन पी गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा इज द इंडेक्स, क्लियर, दिस इज द रेशियो ऑफ सी पी बाई सी वी, ठीक। ओके, सो आई जस्ट टेक द लॉग फ्रॉम बोथ साइड। सो दिस इज द एल एन टी, या लॉग बेस 10 नहीं है यहाँ पर, लॉग बेस ई है, तो इसको एल एन टी भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू दिस वन इज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो एक स्टेप शायद समझ में आ जाए आपको। दिस इज टी इज इक्वल टू, दिस इज पी टू द पावर गामा माइनस 1 अपान गामा इंटू सी। दोनों तरफ एल एन लेंगे तो ये बोलेंगे दिस इज एल एन टी इज इक्वल टू, this is gamma minus 1 upon gamma ln p plus ln c। सिंपल आपका लॉगरिथमिक का रूल है, क्लियर। ये आपने यहाँ से ये चीज़ें लिख दी। अब नेक्स्ट इज जस्ट डिफ्रेंशिएट, ठीक है। डिफ्रेंशिएट, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, तो डिफ्रेंशिएशन अगर आप करोगे तो दिस इज द डी टी डैश अपॉन टी
इज इक्वल टू गामा माइनस वन अपॉन डी पी बाई पी। सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन है, कर सकते हैं। log c इज अ कांस्टेंट, सो दिस वैल्यू इज 0. Now this is the differential equation. Now this differential equation, if you just integrate the differential equation between the process 1 to 2 dash, so you have the total process efficiency. This is the beauty of the mathematics. I am just considering the smaller one, and after that you just integrate all the things with respect to the endpoints. You have the total value. Clear? So I am just integrating this thing, substituting dt dash from the polytropic efficiency process. मैं dt dash की वैल्यू रख देता हूँ, फिर इंटीग्रेट करता हूँ। dt dash की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो polytropic efficiency मल्टीप्लाइड बाई dt हो जाएगा, तो polytropic efficiency dt by t इज इक्वल टू गामा माइनस वन अपॉन गामा dp by p. सो इसको मैं प्रोसेस 1 to 2 के बीच में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो सिंपल है polytropic efficiency ln t2 by t1 इज इक्वल टू ln p2 by p1। कर सकते हैं, इसको बात समझ में आ गया। ln p2 by p1 गामा माइनस वन अपॉन गामा। क्यों ln ये चीज़ ऐसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर, तो 1 by t इज ln t, 1 by p इज इक्वल टू ln p। तो ln p आप लिख रहे हैं और ये गामा माइनस वन है, तो आप इसको ln जब इंटीग्रेट कर रहे हैं p2 by p1 गामा माइनस वन, बहुत आसानी से लिख सकते हैं इसको। तो पॉलीट्रॉपिक इफिशियंसी कंप्रेसर की कितनी आ गई, ln p2 by p1 गामा माइनस वन अपॉन ln t2 by t1। r इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप ln इधर कर लीजिए सिंपल, तो t2 by t1, ठीक है, ln t2 by t1 डिवाइडेड बाई ln p2 by p1। आई एम सो सॉरी, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, यहाँ पर लॉगरिथमिक सिंपल मैथमेटिक्स है, ln t2 by t1 t2 by t1 इज इक्वल टू, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, ln p2 by p1 p2 by p1 to the power gamma minus 1 upon gamma divided by the polytropic efficiency of compressor. Is that clear? So polytropic efficiency of compressor, ये चीज़ इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है, तो यहाँ एक चीज़ हम और करने जा रहे हैं, और वो क्या है देखिए, पॉलीट्रॉपिक इफिशियंसी को अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, तो अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या चीज़ आप लिखते, इसको आप इसको लिखते, अगर यहाँ पर आप देखें जैसे मैंने यहाँ पर किया था, ये चीज़ आपको समझ में आई, ये स्टेप भी मैं समझाता हूँ तो आपको शायद ये स्टेप समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, दिस इज पॉलीट्रॉपिक इफिशियंसी ln, this is t2 by t1 is equal to, this one is gamma minus 1 upon gamma into ln p2 by p1। यही चीज़ थी जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए नाउ अगेन द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ln के टर्म्स में आप जो इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ln t2 by t1 and this is the whole this is the whole polytropic efficiency, this equal to, exactly ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, this is ln p2 by p1 to the whole gamma minus 1 upon gamma. So once you remove the ln from both sides, you have t2 by t1 is equal to p2 by p1 gamma minus 1 upon gamma multiplied by 1 by polytropic efficiency. Is that clear? वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि t2 by t1 is equal to p2 by p1 gamma minus 1 upon gamma multiplied by 1 by polytropic efficiency of compressor. Is that clear? So simple mathematics है, कोई rocket science नहीं है ये, इसको आप ऐसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। So ये एक्सप्रेशन जब आपके पास आया, तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप इसको कंपेयर करेंगे विद द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्लियर, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपको मालूम है PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, लाइक जैसे गामा की वैल्यू होती है।
तो पीवी टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो उसमें भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द से मैं 2 to 1 के लिए लिख रहा हूँ, तो दिस इज T2 बाई T1 इज इक्वल टू, सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन लगा के इसको लिख सकते हैं, दिस इज P2 बाई P1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n। इज दैट क्लियर? तो अब आप कंपेयर करिए इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को। सो कंपैरिजन में आपको क्या मिला, n माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी। ये चीज़ समझ में आ गया? ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ से आप पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी अब आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी, जहाँ पे मैंने ये लिखा है कि वेयर n इज अ न्यू इंडेक्स of non-isentropic compression process and may be called polytropic index. Thus, polytropic efficiency of compressor yields modified index of compression to account for the non-isentropic compression processes. So now here from that side, n minus 1 upon n is equal to gamma minus 1 upon gamma into polytropic efficiency of compressor. So polytropic efficiency of compressor, just a minute, पॉलीट्रॉपिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर को आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, गामा माइनस 1 अपॉन गामा मल्टीप्लाइड बाई n अपॉन n माइनस 1। इज दैट क्लियर? वंस फॉर एनी वैल्यू व्हेन द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इज इक्वल टू द गामा वैल्यू, सो यू गेट द पॉलीट्रॉपिक इफिशियंसी इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? तो पॉलीट्रॉपिक इफिशियंसी इक्वल टू 1 आपको उस समय पर मिल जाएगी। उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? उसका सिग्निफिकेंस होगा कि पॉलीट्रॉपिक इफिशियंसी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इट्स अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर? यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि अगर इंडेक्स अलग होगा, ठीक है, गामा से, तो फिर वो प्रोसेस नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, और वो नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहलाता है। इज दैट क्लियर? सिमिलर फैशन में चलिए हम यहाँ पर जो टरबाइन का है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी टी की लिखी, मैंने पहले आपको बताया था कि डी टी अपॉन डी टी डैश में जब आप उसका कर रहे होते हैं, टरबाइन का कर रहे होते हैं, तो टरबाइन में अगर आप देखेंगे तो टरबाइन में आपको जो एक्चुअल वैल्यू मिलती है, एक्चुअल आइसेंट्रोपिक ड्रॉप मिलता है, वो ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू जो आपका आइडियल, आई एम सो सॉरी, जो आपको आइडियल एक्सपेंशन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, दिस इज द एक्चुअल डिवाइडेड बाय द आइडियल वैल्यू। सिमिलर फैशन में आप इसको टी अपॉन पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू प्रोसेस कॉन्स्टेंट पॉलीट्रॉपिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज द टी बाई पी टू द पावर गामा माइनस 1। उसी तरह से लॉग हमको यहाँ पर कंसीडर करना है दोनों तरफ, तो डी टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू डी पी बाई पी हो जाएगा। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से जो डी टी डैश की वैल्यू है इसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दिस इज द डी टी बाई पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी। तो डी टी बाई पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी इंटू डी गामा माइनस 1 अपॉन गामा डी पी बाई पी। तो प्रोसेस 3 to 4 के लिए इसको हम लोग अब मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो मैं इसको डी टी बाई टी गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी टी डी पी बाई पी, और इसको अब इंटीग्रेट करेंगे किसके, बिटवीन 3 to 4 प्रोसेस। तो बिटवीन 3 to 4 प्रोसेस जब आप इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो दिस इज द T3 बाई T4 इज इक्वल टू P3 बाई P4। आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले प्रोसेस में किया था। इफिशियंसी, पॉलीट्रॉपिक इफिशियंसी गामा माइनस 1 अपॉन गामा, यही चीज़ आपकी ln में ऊपर आ जाती है, और ln आप उसको रिमूव कर देते हैं। तो अब इस प्रोसेस में T3 बाई T4 इज इक्वल टू P3 बाई P4 का n माइनस 1 अपॉन n। पॉलीट्रॉपिक अगर प्रोसेस होता तो ये चीज़ होती। तो कंपेयर कर लीजिए, n माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू द पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा n माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अगेन n माइनस 1 अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई गामा अपॉन गामा माइनस 1। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी। और यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आया कि अगर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इज इक्वल टू द गामा वैल्यू, so you can consider the isentropic process, otherwise you consider the polytropic process, and in that case polytropic efficiency. And here the polytropic efficiency is not dependent on the pressure ratios, so definitely this value is uniform throughout the process, throughout the stages also. Clear? So this is the basic concept of the polytropic process, and the polytropic, why we are adopting the polytropic process if you have the isentropic process. So this is the reason. ये आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली आप इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ओके।